हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मधु सिंह राजस्थान से और मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए, आ गई थी मैं छत के ऊपर। मॉर्निंग में मैं सुबह सुबह छत के ऊपर रोज़ टहलने आती हूँ। तो मैंने देखा कि मेरे गुलाब के पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्ड्स बन रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें बहुत सारी कलियाँ बन रही हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके साथ शेयर किया जाए कि मैं अपने गुलाब के पौधे की देखभाल कैसे करती हूँ। और आपको इतना तो पता लग ही गया होगा गुलाब के पौधे को देख करके कि मेरे गुलाब के पौधे की कंडीशन बहुत अच्छी है और बहुत स्वस्थ पौधा है, क्योंकि इसमें आपको कहीं भी पीली पत्तियां नज़र नहीं आ रही होंगी और ना कहीं आपको इसमें सूखी हुई ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। जबकि ये पौधा मेरा 2 से 3 साल पुराना पौधा है, तो इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं अपने पौधे की गुलाब के पौधे की केयर कैसे करती हूँ। और मैं आपको भी बताऊंगी, आप अगर आपके पास भी अगर गुलाब का पौधा होगा तो मैं आज आपको बताऊंगी कि बहुत ही इजी तरीके से आप अपने गुलाब के पौधे की केयर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो उसमें बताते तो अच्छा है, वो उनमें में कहीं कमी नहीं है, लेकिन वो उसमें इतनी सारी चीज़ें बताते हैं जो लगता है कि 70% चीज़ें तो वो बाज़ार में ही उपलब्ध होती हैं। और अगर आपके पास 1 या 2 पौधा गुलाब का है तो आपको बाज़ार जाना और लेकर के आना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि आप टाइम निकाल करके जाएंगे और जब तक दुकान पर जाएंगे तब तक भूल चुके होंगे कि क्या कौन सी खाद बताई थी, कौन सा फर्टिलाइज़र बताया था या कौन सी खाद बताई थी या क्या बताया था। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि बहुत ही इजी तरीके से आप गुलाब के पौधे की केयर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी तक इसमें ज़्यादा, मैंने कहा ना कि मैं हर चीज़ को बहुत इजी बनाना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि गार्डनिंग कोई भी कर सकता है, बिना किसी तामझाम के आप बहुत ही अच्छी तरीके से पौधे की केयर कर सकते हैं, पौधे की देखभाल कर सकते हैं। और घर में जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों से आप कैसे अच्छी तरीके से खाद डाल सकते हैं, खाद बना सकते हैं। तो मैं तो यही सिखाना चाहती हूँ और मेरा यही उद्देश्य है वीडियो को लेकर के। क्योंकि मैं खुद मतलब गार्डनिंग करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसान हो। मतलब जब सोच लिया हाँ ये चीज़, तो चलो मेरा पौधा चल निकलेगा। क्योंकि अब देखिए, सबसे पहले तो ये पौधा जो है ये मेरा 3 साल पुराना पौधा है और आपको इसमें दिख रहा होगा कि कहीं से कुछ भी डैमेज नहीं है, बिल्कुल सही है। और आपको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से, देखिए मेरी तो सोच ये है, और अभी मैं जो वीडियोस देख रही हूँ उसमें पौधा बहुत छोटा सा है और पूरा पौधा फूलों से भरा हुआ है। तो हमको पौधे के साथ कभी ऐसा नहीं करना होता है। पौधे का जो नेचर है, आप नेचर के साथ, उसके स्वभाव के साथ आप खिलवाड़ ना करें। क्योंकि जिसका जो नेचर है वो अपने आप अपना नेचर खुद ही दिखाएगा। ठीक है, आप उसको ज़बरदस्ती, अब क्या और सीजन है तो बहुत लोग इतनी ज़्यादा हाई डोज पौधे में देते हैं कि वो इतनी सारी फ्लावरिंग करने लगता है। तो आपको इस तरीके से, तो उससे क्या होता है कि पौधा धीरे धीरे करके कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि आपने उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया है। तो हमको ये काम बिल्कुल पौधों के साथ नहीं करना है कि उसका जो नेचर है, आप अगर पौधा, सबसे पहले आप फोकस करिए कि मेरा पौधा स्वस्थ होना चाहिए। अगर आपका पौधा स्वस्थ होगा, उसकी मतलब देखभाल अच्छी तरीके करिए, करेंगे तो पौधा स्वस्थ होगा, उसकी हाइट अच्छी निकलेगी, उसका सब कुछ अच्छा होगा, उसके नेचर के मतलब उसके मूड के हिसाब से सब कुछ अच्छा होगा। तो जब सब कुछ अच्छा होगा तो उसका नेचर फूल देना है, तो वो ऑटोमेटिक आपको फूल देने लग जाएगा। आपको कहीं इतनी ज़रूरत नहीं है ये डालो वो डालो। हाँ, आपको पौधे की अच्छी आप देखिए, जो ये मेरा पौधा है, ये मेरा पौधा मेरे पहले गमले में लगा हुआ था, तो इसकी रूट बाउंडिंग होने लग गई थी। तो मैंने उसमें से निकाल करके, मेरे पास ग्रो बैग खाली था, मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया इसको। मुझे लगा कि पता नहीं शायद ग्रो बैग में होगा या नहीं होगा, क्योंकि गमला मिट्टी का था और ये प्लास्टिक के पीवीसी का होता है। लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। आप देखिए, रिज़ल्ट आपके सामने है। क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ, उसमें 4-5 ब्रांचेस दिखाई देती हैं और मतलब मेरे मन लायक उसमें वीडियोस में बहुत कम दिखाई देता है। फूल दिखाई देंगे आपको, फूल पूरा गमला भरा हुआ। अरे आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पौधे को स्वस्थ बनाना है, पौधे को लंबे टाइम तक रखना है। ऐसा थोड़ी है कि इस साल ले आए फिर अगले साल लेकर के आएंगे, फिर अरे अगर पौधा, गुलाब के पौधे की अगर आप अच्छी तरीके से केयर करते हैं तो ये पौधा आपका 10 साल 12 साल कहीं नहीं जाता है। आप इतना ध्यान रखिए कि आपके बगिया में आपके फैमिली मेम्बर की तरह ये पुराना पौधा आपको लगेगा कि मेरे फैमिली से एक मेंबर जुड़ा हुआ है। अब सोचिए कि पौधा मेरा 3 साल पुराना है और मेरे साथ अभी तक जुड़ा हुआ है, और आप इसकी कंडीशन देख करके आपको लग रहा होगा कि हाँ पौधा बिल्कुल सही। क्योंकि आप भी वीडियोज़ देखते हैं
तो आपको पता लगता होगा कि पौधे की कंडीशन तो बहुत अच्छी है और पौधे में फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी तरीके से, जबकि मैंने इसके साथ अभी तक कुछ भी ज़्यादा टॉर्चर इसको नहीं किया है। मैं तो टॉर्चर ही एक तरीके से मानती हूँ। लोग का पता नहीं लोग क्या देते हैं नहीं देते, मैं किसी को जज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो नेचर है उसके साथ नहीं खिलवाड़ करें, क्योंकि अगर पौधा स्वस्थ होगा तो ऑटोमेटिक फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि वो तो ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स बनाएगा। तो आप पौधे की हेल्थ पर ध्यान दीजिए, पौधे पर के फूल लाने पर आप ध्यान मत दीजिए। तो देखिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र, जिसमें मैंने अभी तक इसमें किसी तरीके का फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं डाला है, लेकिन मुझे लगा, मैंने कहा अब सीज़न आ गया है। जो गुलाब के पौधे का जो मेन सीज़न होता है वो नवंबर का महीना होता है और मार्च का महीना होता है। इन 2 मौसम में वो बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है और आप इसी मौसम में इनकी कटिंग करें। तो मैंने नवंबर में कटिंग कर दी थी, दिसंबर का महीना चल रहा है, पौधे में फ्लावरिंग आने लग गई है। अब मेरे को लगा, मैंने कहा अब इसमें फर्टिलाइज़र डाल देना चाहिए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको पौधे की मिट्टी बहुत अच्छी बनानी है। पौधे की मिट्टी में मॉइस्चर रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर पपड़ी दिख रही है पौधे की, नहीं, आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको मिट्टी इस तरीके से रखनी है, ज़्यादा गीला भी नहीं रखना है, लेकिन हाँ इतनी रखनी है कि हम मुट्ठी में अगर मिट्टी बांधे तो मिट्टी बंध जाए, मतलब थोड़ी सी बंध जाए, ग्रिप बन जाए मिट्टी में। तो उसी तरीके से इतनी मॉइस्चर इसमें रखना है। इसको ऐसा नहीं कि आपने पानी नहीं दिया सप्ताह भर तक कि बेचारा बिना पानी के, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत ही जल्दी पौधा ख़राब होता है। एक बार इसकी अगर डंडी सूखने लग गई तो धीरे धीरे करके आपके आंखों के सामने आपका पूरा पौधा ख़त्म हो जाएगा। डंडी सूखेगी, सूखते सूखते एक ब्रांच सूखी, फिर दूसरी सूखी, फिर पत्तियाँ पीली, फिर पौधा ख़त्म। एक दिन ऐसा होगा कि आप जैसे ही पौधा पकड़ेंगे उसकी डंडी निकल करके आपके हाथ में आ जाएगी। इस तरीके से नहीं करना है, पौधे में मॉइस्चर बना के रखना है अच्छी तरीके से। दूसरा, इसकी जो सूखी ब्रांचेस हैं उनको टाइम टाइम पर आपको हटा देना है। इस चीज़ का आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, और मैं आज आपको बताऊंगी कि हम इसकी देखभाल अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं, और घर में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसी से मैं आपको बताऊंगी। आपको ज़्यादा इधर उधर कहीं भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने ले लिया था चाय की पत्ती ले ली है। तो मैंने 2 चम्मच चाय की पत्ती ली है, और इस तरीके का ये तो कटर है, इससे तो मैं थोड़ी थोड़ी ब्रांचेज इसकी बीच बीच में देखती रहती हूँ, काटती रहती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि 2 चम्मच चाय पत्ती ले लेनी है, और साथ में उसमें आधा चम्मच आपको हींग का लेना है। हींग ले लेंगे आप, और ये तो मैंने वीडियो बनाने के लिए अभी चाय पत्ती डाल करके मैं लेके आई थी, लेकिन आपको क्या करना है कि 2 चम्मच चाय पत्ती 1 लीटर पानी में और आधी चम्मच हींग डाल करके 24 घंटे के लिए रखना है। मतलब एक दिन उसको पूरा रेस्ट पर रखना है। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा पानी और मिला करके गुलाब के पौधे में आपको देना है। मैं तो ये करती हूँ, मैं किसी का और मैंने ये खुद अपनाया है और किया है, और मैं फूलों के जो पौधे हैं मैं उनके साथ यही वाला ट्रीटमेंट करती हूँ। मैं और कुछ आपको झूठी सलाह नहीं दूंगी, और ना मैं कुछ डालती हूँ इसमें। आप विश्वास करिए, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ भी झूठ देखने को नहीं मिलेगा। जो चीज़ ओरिजिनल है मैं वही बताना चाहती हूँ। और आप देखिए मेरे पौधे में पत्तियाँ बिल्कुल हरी हैं, कहीं से आपको पीली पत्तियाँ नज़र नहीं आएंगी। जबकि इतना बड़ा पौधा है तो पत्तियाँ पीली भी दिखेंगी, ब्रांचेस सूखी हुई भी दिखेंगी। ये एक छोटी सी ब्रांच थी सूखी हुई, तो इसको मैंने कटर से काट करके साइड में कर दिया। इस तरीके की ब्रांचेज जो सूखी रहेंगी उसको काट करके आपको साइड में कर देना। तो सबसे पहले तो आप इस तरीके की फर्टिलाइज़र डालें इसमें। आपको और कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, आप ट्रस्ट करिए मेरी बात पर। और दूसरी चीज़ क्या है, ये है बोन मील। तो मैं इसमें डालूँगी बोन मील। अगर आपके पास बोन मील नहीं है, मैं आज बताऊँगी कि बोन मील नहीं है और आप बहुत लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना रहता है। तो उसके बजाय आप क्या करें कि आपके पास बोन मील नहीं है, तो केला तो हर किसी के घर में आता है, फ्रूट्स हर किसी के घर में आते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप जब भी केला खाएं, 1 दिन में खाएं, 2 दिन में खाएं, रेगुलर खाते हैं, तो आपको क्या करना है कि आप ला करके उस केले के छिलके को गुलाब के पौधे में डाल। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो पौधा ना इसकी स्टेम को टच करना चाहिए, ना इसकी पत्तियों को टच करना चाहिए। जो छिलका होता है केले का, उसको आपको बिल्कुल गमले के या ग्रो बैग के किनारे पर रखना है। और धीरे धीरे जब वो डीकम्पोस्ट हो जाए, लगे आपको कि बिल्कुल गल गया है, बिल्कुल काला होकर के वो सूख जाएगा, उसके बाद आप उसको मिट्टी के अंदर दबा दें। तो इसमें आप जितनी ज़्यादा आपको बोन मील की भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप मेरी बात का विश्वास करेंगे तो आप सिर्फ केले के छिलके को आप जब भी खाएं, आपको कुछ नहीं करना। आप आइए, इसको साइड में पटक के 5-7 दिन 8 दिन में वो डिकम्पोस्ट हो जाए, फिर उसको मिट्टी में दबा दीजिए। और जब भी इस तरीके से करना, और देखिए जब भी अगर आप बोन मील इस्तेमाल करें तो सबसे पहले तो गुड़ाई करें।
गुड़ाई करने के बाद आपको 10 दिन में एक बार ज़रूर गुड़ाई करनी है। और इस तरीके से आप बोन मील इसके किनारे किनारे पर, आप अगर ये 2 खाद रेगुलर रखते हैं, डालते हैं, अगर बोन मील नहीं डालते तो आप केले का इस्तेमाल करिए, लेकिन फर्टिलाइज़र आप यही वाला इस्तेमाल करिए, क्योंकि मैं यही फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा मैंने किसी तरीके का कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं किया है। तो आपको इसी तरीके का फर्टिलाइज़र, और उसके बाद इसका जो नेचर है, अगर इसको सब कुछ सही रहेगा तो ये अपने आप आपको बता देगा कि हाँ बिल्कुल सही मेरा सब कुछ चल रहा है। इसकी फ्लावरिंग देख करके आपको लग जाएगा कि हाँ मेरा पौधा स्वस्थ है। जैसे ही पौधे में कुछ कमी होती है तो फ्लावरिंग ऑटोमेटिक कम हो जाती है। जब कम लगने लगे कि लेकिन आपको पौधों को टॉर्चर नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इसमें हाई डोज नहीं देनी है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से पौधा कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर होकर के धीरे धीरे पौधा ख़त्म हो जाता है। तो हमको पौधे को ख़त्म नहीं करना है, पौधे की लाइफ बनानी है, पौधे को मेंबर की तरह घर में रखना है। तो मेरा तो यही मानना है। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछने हो तो आप ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।